धरती पर इंसान कहां से आए, इंसानों के इतिहास से जुड़ी पूरी जानकारी और मानव इतिहास के बारे में पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं धरती पर इंसान कहां से आए। बचपन से लेकर अभी तक हमारे जीवन के कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते। ऐसे ही सवालों में यह सवाल भी मौजूद होगा कि धरती पर इंसान कहां से आए और मानव जाति का इतिहास क्या है। आपके ऐसे ही अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए हमने यह जानकारी काफी रिसर्च के बाद आपके सामने वीडियो के रूप में पेश कर रहे हैं। देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी है और आपके इन सवालों के जवाब उसी में उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहां से आया और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव इन सवालों के जवाब निकालने में सफल भी हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहले इंसानों का अस्तित्व ही नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों के आने से पहले ही आ चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणुओं से शुरू हुआ। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर यह जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आ गए। वैज्ञानिकों की माने तो यह जीवाणु अंतरिक्ष से उड़कर या धूल मिट्टी अथवा उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुए होंगे और इसी के साथ पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी हुई होगी। यह बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया है, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। परंतु हमारा मुख्य सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है कि धरती पर इंसान कहां से आए। आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातात्विक उल्कापिंड गिरे, जिनके अध्ययन के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उनके अध्ययन से यह पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीजें उन उल्कापिंडों में पाई गई। उसमें उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे यह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे और उसके बाद प्राकृतिक क्रियाओं के चलते उसने अपने आप को विकसित करके मानव के रूप में सृजन किया। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत तो अभी भी नहीं मिले हैं, पर ज्यादातर बड़े बड़े खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि मानव को यह जानकारी हासिल करने के लिए अभी और रिसर्च की आवश्यकता है और इस पर सालों से शोध भी चल रहा है। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की एक बहुचर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले धरती पर इंसानों को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुनिश्चित जगह बनाया। उनकी यह मशहूर किताब ह्यूमन आर नॉट केम फ्रॉम अर्थ से सारा विवरण बेहद तार्किक रूप से दिया गया है। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्कों को सामने रखा। अब इसमें कौन सा तर्क ज्यादा सही है और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं होगा। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई एक वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीव ही रहा होगा। और विश्व के सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूदा पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए थे। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्राकृतिक के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता होता है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यह ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ और उसी के कारण यहाँ तेजाबी बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई इस बारिश से लगभग
80% भाग समुद्र में डूब गया, बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन इस समय चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और वह पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा ग्रह बन गया। और इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह मनुष्यों के रहने लायक नहीं थी। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था। उसको हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां रह पाना मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम था और वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतु ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है, तो मछलियों के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया, साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होती गई और पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिका वाले जीव जंतु बने। इंसानों का आज का स्वरूप मानव जाति का बेहद लंबा प्राकृतिक बदलाव है, जो समय समय पर प्राकृतिक के साथ बदलता रहता है। मनुष्य के मन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज माना जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक बदलाव का नतीजा है। आज के मानव को वैज्ञानिक होमो सेपियंस कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड में, जो कि प्रोटॉन से भी छोटा था, उसके अंदर आज से 13 अरब 70 करोड़ साल पहले स्पेस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके का विस्तार आज तक भी हो रहा है। उसी के टुकड़ों से पृथ्वी और अन्य ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ और इसी को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बेहद शक्तिशाली धमाका हुआ जिसके टुकड़ों से सूर्य और अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर अनंत काल तक जीवन का नामो निशान नहीं था। असल में पृथ्वी एक कई गैसों के निर्माण के मिश्रण से बना हुआ एक गोला थी। बाद में यह ठंडा होती गई। पृथ्वी के निर्माण के बारे में बेहद प्रतिष्ठित वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार देखा जाए तो बिग बैंग में जो शुरुआती टक्कर हुए उसे मेट्रॉयस और एंटीमैटर और बाद में इनके आपस में टकराने से हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ 12 अन्य एलिमेंटों की उत्पत्ति हुई। और जब हाइड्रोजन का शोध किया गया तो पता चला कि हीलियम भी हाइड्रोजन के अणुओं से ही बना हुआ है। बेहद चौंकाने वाला एक और खुलासा हुआ कि तारामंडल में मौजूद सभी सितारे भी इन्हीं गैसों के मिश्रण से बने हुए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की यही प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में हुई और इसी से जगमगाती यूनिवर्स का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण इसी प्रक्रिया में हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों के अंदाजे हैं। कोई पुख्ता सबूत या जानकारी अभी भी हासिल नहीं हुई है। हालांकि पूरे विश्व में ब्रह्मांड और पृथ्वी की संरचना को लेकर बिग बैंग थ्योरी को ही ज्यादा स्वीकारता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी थी पृथ्वी पर जीवन की। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।